हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 12.3 क्लास आपकी 12th और लेक्चर नंबर इसका फर्स्ट। तो देखिए भाई, इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। ठीक है, हमने लेट कर लिया भाई, ये होता है आपका 3D प्लेन। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। मान लिया आई यूनिट वेक्टर ये है, ये जे और ये के। एक्स एक्सिस का लूँ आई यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस का लूँ जे यूनिट वेक्टर और जेड एक्सिस का लूँ के यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो क्या हो गया, यूनिट वेक्टर देखिए इसके ऊपर कैप लगी हुई है आपकी, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लोग। ठीक है, तो देखिए यदि हमने कोई वेक्टर लिखा आर, हमारे पास कोई आर वेक्टर है, ये हो गया एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। वेयर एक्स वाई जेड तो क्या कहलाएंगे, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, एंड आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर along x axis, y axis and z axis respectively। क्लियर। उसके बाद आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, भाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालें किसी वेक्टर का। जिसका आर कोई वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे और जेड के, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, स्केलर कंपोनेंट का स्केयर, सभी का एडिशन और उसका स्क्वायर रूट, ये होता है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट तो देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, कह रहा फाइंड द वेक्टर पी क्यू joining the point P and Q and find P Q magnitude for the following। P आपको दिया हुआ है -1 -2 और Q आपको दे रखा है -5 और -6। तो हमें क्या निकालना है, तो P पॉइंट दे रखा है, Q दे रखा है, तो P क्या देखिए, P से Q वेक्टर क्या बनेगा भाई, x2 माइनस x1 स्केलर कंपोनेंट बनाएंगे प्लस y2 माइनस y1 j, बढ़ाओ -5 माइनस माइनस +1 -6 +2 और j, क्योंकि k का है नहीं तो -4i और माइनस का 4j। क्लियर, ये कैप है भाई, ये कैप का सिंबल है ये। ठीक है, -4i -4j। ठीक है, उसके बाद p का आपका मैग्नीट्यूड और निकालना है। p का मैग्नीट्यूड क्या है, -4 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ -4 का 16 + 16 इक्वल टू √32 इज इक्वल टू 4√2। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट इसका, सेकंड से मैं थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ। सेकंड क्या हो गया आपका, सेम एज फर्स्ट पार्ट। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, पी दे रखा आपका 0 1 5 और क्या दे रखा आपका -1 2 3। देखिए भाई, तो पी क्यू क्या है, पी क्यू निकालो, पी क्यू निकालिए हमें। पी क्यू क्या है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, तो लगाओ भाई -1 -0 आई कैप
और 2 माइनस 1 जे कैप और 3 माइनस 5 के कैप, यानी कि माइनस का आई प्लस का जे बच गया और माइनस का 2 के कैप बच गया। ठीक है, उसके बाद पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है। -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4। -1 प्लस 1 प्लस, यानी 114√6 आ गया। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद आपका अब पहले से पार्ट 6 पार्ट है, बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आपको क्या निकालना है, पी का वेक्टर निकाल देना है, क्या में से पी के लेस कर देने हैं। ठीक है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। क्लियर। अब इसका पार्ट है 4th 5th एंड 6th। ट्राई योर सेल्फ, बिल्कुल इजी पार्ट है, तो आपने स्वयं ट्राई करने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ए वेक्टर दे रखा भाई आपको, ए वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस के, और बी वेक्टर दे रखा आपका 2i माइनस 4j प्लस के। ठीक है, कह रहा फाइंड आपने करना है ए माइनस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं ए माइनस 2b वेक्टर निकाल रहा हूँ, यानी ए में से 3i माइनस 2j और प्लस के माइनस ट्वाइस ऑफ इसका करना है, यानी कि 4i माइनस 8j और प्लस का 2k। तो क्या आ गया 3i माइनस 2j प्लस के माइनस का 4i प्लस का 8j और माइनस का 2k। 3 माइनस 4 माइनस i प्लस का 6j और माइनस का k आ गया। अब a माइनस 2b का मैग्नीट्यूड निकालना है। निकालो भाई, -1 का होल स्क्वायर, j के साथ 6 है और इसके साथ -1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 36 प्लस 1, क्या गया √38 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। ए वेक्टर दे रखा, बी वेक्टर और सी वेक्टर, 3 वेक्टर दे रखा, आपने सम फाइंड आउट करना है। तो ए वेक्टर आपका दे रखा है i माइनस 2j प्लस का 4k। बी वेक्टर आपका दे रखा है -2i प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और सी वेक्टर दे रखा है आपका i माइनस 6j और माइनस का 7k। सम निकालना है तो निकाल दो, a प्लस बी प्लस सी, i माइनस का 2j प्लस का 4k माइनस का 2i प्लस का 4j कैप प्लस का 5k कैप प्लस का i कैप माइनस का 6j कैप और माइनस के 7k कैप। करो एडिशन, क्या हो जाए, आई वाले जुड़ जाएंगे, जे कैप वाले जे कैप के साथ, के कैप वाले के कैप के साथ। नॉर्मल बात है यही। तो क्या बन गया आपका 0i बन गया भाई, क्योंकि 2 प्लस का 2 माइनस का, और जे कैप बन गया आपका माइनस का 4, और के कैप बच गया आपका +2। हाँ, +2 के कैप। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू द वेक्टर, इस वेक्टर के साथ कोई ए वेक्टर दे रखा, मान ए वेक्टर रिलेट कर लिया हमने, क्या आ गया √3i प्लस जे कैप दे रखा है। अरे इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है इसी की डायरेक्शन में। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, तो भाई यूनिट वेक्टर कैसे निकला, ए कैप निकलेगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर तो हमें दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड और निकाल दीजिए, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट, 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट, क्या आ गया आपका 2। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए इक्वल टू क्या आ गया 1/2 √3 आई कैप प्लस जे कैप, ये आपका आंसर। क्योंकि 2 अलग अलग लगाओ और चाहे सारे के बाहर एक साथ लगा तो बात एक ही रहती है। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट भाई। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना है, देखिए इसके डायरेक्शन में कहीं या इसके पैरेलल कहीं। ठीक है, तो ए वेक्टर दे रखा आपको i + j कैप प्लस 2 k कैप। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर पे वैसे कैप लगती है भाई, कैप से रिप्रेजेंट होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, क्या आएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 1 + 1 प्लस यानी √6 आ गया आपका। अब यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या आ गया भाई 1/√6 बार लग जाएगा, i + j और प्लस का 2k है, ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो इसको डायरेक्ट कर दो भाई, √6 सभी के नीचे लगाओ, या 1/√6 बात एक ही रहती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द, यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू द, जो कि इसके पैरेलल हो सम ऑफ द वेक्टर, दो वेक्टर्स के सम के। तो देखिए ए वेक्टर आपको दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर हमने मान लिया -2i कैप प्लस j कैप और -k 3k कैप। लेट कर लो, लेट कोई आर वेक्टर मान लिया हमने a + b, भाई इनके सम के पैरेलल में दिखाना है तो a + b ले लिया। तो आर वेक्टर क्या बन गया 3i माइनस का 2j कैप प्लस k कैप माइनस के 2i कैप प्लस j कैप माइनस के 3 कैप, 3 - 2 1 -2 + 1 माइनस का j और माइनस का 2k कैप। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर पैरेलल टू आर वेक्टर क्या बन गया आर कैप, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो लगाओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो आप, कितना आ गया 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 1 + 1 + 4 यानी कि √6। अब निकाल दो आर कैप, आर कैप आर वेक्टर क्या 1 बाई, ये तो आ गया 1/√6 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के 2k कैप, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी 5 का फर्स्ट पार्ट था भैया, 5th का सेकंड पार्ट देखिए। कह रहा फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर, सेम पार्ट है, सेम एज फर्स्ट पार्ट, ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप निकालने की ट्राई करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा इफ ए वेक्टर दे रखा आपको 3i माइनस के 5j और बी वेक्टर दे रखा आपको 2i माइनस 3j, सॉरी 2i + 3j है भाई 3j कैप। अब कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर a + 2b। तो हमें पहले a + 2b वेक्टर तो पता हो, a + 2b वेक्टर क्या आएगा। ठीक है, मैंने इसको r वेक्टर मान लिया भाई, a की वैल्यू 3i माइनस का 5j प्लस ट्वाइस करो इसका 4i कैप प्लस का 6j कैप 7i कैप और प्लस
का जे कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड और निकाल लूँ। ए प्लस 2b का मैग्नीट्यूड यानी कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ 7 इसके साथ 1 है, तो 49 प्लस 1 क्या आ गया, रूट 50 आ गया। ठीक है, आप देखिए यूनिट वेक्टर निकलवा रहा है। यूनिट वेक्टर निकलवा रहा है तो क्या आ गया, यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस 2b वेक्टर। देखिए एरो सिंबल देना जरूरी है, और आर वेक्टर तो क्या आएगा, आर कैप इजिकल टू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो लगाओ, क्या आ गया आपका 1/√50, और यहाँ क्या बच गया आपका 7i कैप प्लस जे कैप, या इसको आप लिख दो 5√2 भी लिख सकते हो, तो 7i कैप और जे कैप, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका आपने सेकंड पार्ट निकालना है। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a माइनस 2b प्लस 3c। ठीक है, सेम है, a माइनस 2b प्लस 3c की वैल्यू निकालेंगे आप। ठीक है, और उसका ऐसे ही सेम आर वेक्टर के बराबर मान लेंगे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, उसको उसके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेम एज पार्ट फर्स्ट, ट्राई योर सेल्फ। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 का फर्स्ट पार्ट कह रहा फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर फाइंड आउट करना है, किसके डायरेक्शन में, एक वेक्टर दे रखा आपको ए वेक्टर, इसके डायरेक्शन में माइनस आई कैप और प्लस का 2j कैप, ये वेक्टर मान लिया हमने। ठीक है, इसकी डायरेक्शन में कोई वेक्टर देना है भाई, तो जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, विच हैज मैग्नीट्यूड 5, जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। तो देखिए तो यूनिट वेक्टर कैसे दिया जाए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, कैसे आएगा यूनिट वेक्टर, अभी कई बार बता लिया, ए कैप ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भाई। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 1 प्लस क्या आ गया भाई, √5 आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए तो ए कैप क्या आ गया आपका 1/√5 माइनस आई कैप और प्लस 2j कैप। अब देखिए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, एंड वो कह रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, हैविंग मैग्नीट्यूड 5, तो क्या आएगा आपका 5 टाइम्स ऑफ ए आएगा, तो क्या आ गया आपका 5 इंटू 1/√5 माइनस आई कैप प्लस 2, रूट से कट जाएगा, यानी कि क्या आ गया आपका √5, और ये बच गया आपका माइनस आई कैप प्लस 2j कैप, ये बच गया आपका आंसर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, सेम एज इट इज है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दैट हैज अ मैग्नीट्यूड 7, सेम निकालना है, और लास्ट में जाके 7 से क्या कर देना आपने, मल्टीप्लाई कर देना है। इसको भी आप अपने आप करेंगे, क्योंकि आप +2 के स्टूडेंट हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कैलकुलेट द मॉडुलस, मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस, बात एक ही है, मैग्नीट्यूड कह लो चाहे मॉडुलस कह लो, मॉडुलस एंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर। भाई 3 वेक्टर दे रखे, उन सभी का आपने सम करके उसका मॉडुलस निकालना है। तो देखिए ए वेक्टर मान लिया हमने दे रखा है जो आई कैप प्लस का 4j कैप
प्लस का 2k कैप। बी वेक्टर आपको दे रखा है 3i कैप माइनस 3j कैप और माइनस का 2k कैप। और सी वेक्टर दे रखा है -2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस के 6k कैप। भाई वो कह रहा है कि सम निकालना है, यानी क्या ले लिया हमने, a प्लस बी प्लस सी ले लिया। मैंने इसको आर वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सभी का सम करो भाई, i प्लस 4j कैप प्लस का 2k कैप प्लस का 3i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 2k कैप माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 6k कैप। क्या बना सम, करो भाई एडिशन करो इनका। 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 6k कैप, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का, क्या आ गया 4 प्लस 9 प्लस 36, ठीक है। क्या आ गया 49 और इसका क्या आ गया 7। क्लियर। अब यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, मैंने सम को क्या मान रखा है आर वेक्टर, तो क्या आएगा आर कैप आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगाइए भाई। 1/7 2i प्लस 3j कैप और प्लस का 6k कैप, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर। यानी क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए ऑफ द पॉइंट, पोजिशन वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। तो ए इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, किस पॉइंट के भाई 5 और n दे रखा आपका। इन सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या दे रखा 13 दे रखा भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो ए वेक्टर बनाइए इसका। ए वेक्टर क्या बना 5i कैप प्लस n j कैप, 2 डायमेंशन में है। तो अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और निकाल दूं, 5 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस n स्क्वायर। अब ये किसके बराबर दे रखा है भाई 25 प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। तो क्या आ गया आपका 25 n स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, कैंसिल आउट। 25 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 169, n स्क्वायर क्या आ गया 169 माइनस 25, तो n स्क्वायर आ गया 140, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। आप n की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 12, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 था ये आपका, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है, ठीक है।